आगे के एपिसोड 14 में हमने देखा था कि मैस ने इनोसेंट जीरो का जो मेंबर था उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारा है। अब आगे, बट पहले इंट्रो तो देख लो। स्टोरी के स्टार्टिंग में बता दूं, ये जो इनोसेंट जीरो वाला बंदा है इसका असली नाम है सेलवार। अब हम देखते हैं मैस ने सेलवार को जो पंच मारा था उससे सेलवार का मास्क टूट जाता है। अब सेलवार मैस से कहता है, तुम ऐसे पहले बंदे हो जिसने मेरा मास्क तोड़ने का हिम्मत किया। क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगे कि तुम कौन से मैजिक यूजर हो? मैस थोड़ा सोचता है और एक अजीब सा फेस बनाता है। सेलवार फिर से पूछता है, अबे तेरे पर्सनल मैजिक का नाम क्या है? मैस अब थोड़ा सोच के जवाब देता है, पावर, मे बी पावर। अब सेलवार मैस से कहता है, मतलब कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते, चलो छोड़ो, मुझे जानना भी नहीं। अब इतना बोल के सेलवार एक मिरर को निकालता है, जिसे देख के डॉट कहता है, ये तो स्पेल फिक्शनल मिरर है जो कि जादू के आइटम्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। फिर डॉट मैस को बोलता है कि हम जैसे मैजिक यूजर्स का कोई चांस नहीं इस मिरर के सामने, मगर मैंने तो सुना था कि मैजिक ब्यूरो इस मैजिक मिरर का रखवाली कर रहा है। अब हम मैस को देखते हैं जो कि सेलवार के तरफ देख के कुछ सोच रहा था। सेलवार कहता है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो जिसकी कीमत तुम लोग चुकाओगे। अब हम देखते हैं मैस एक जोरदार किक मारता है जिससे कि सेलवार का मिरर तो टूटता है, साथ ही उसका मुंह भी फूट जाता है। अब ये सब फिन, लेमन और लब देख रहे थे और लेमन कहती है, देख लिया जादू, देख लिया। एबेल भी ये देख रहा था और कहता है, ये तो फैंटेसी स्टोरी जैसा है। अब सेलवार को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों पर एक निशान को देखता है और कहता है, अब मेरे सिर दर्द करने लगा है। अब ये कहने के बाद सेलवार अपने मैजिक का यूज़ करता है जिससे कि मैस और सेलवार एक रिफ्लेक्शन मिरर वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर आता है जो कि सेलवार को कवर कर लेता है। अब सेलवार मैस से कहता है, आज का दिन मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था और मैं आप जैसे किसी से मिला, इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम है सेलवार। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, मगर बाद में हम ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय। अब मैं सेलवार को देखे जा रहा था और कहता है, वाह, अच्छा हुआ कि तुम घर जाने के लिए मान गए। अब मैस को याद आता है कि एविल आई वाले बंदे को हॉस्पिटल लेके जाना है, मगर एबेल मैस से कहता है, अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुमने जो रुमाल दिया था वो इसमें काम आएगा। अब एविल आई जल्दी से ठीक हो जाएगी। एबेल अब अपने डॉल और एविल आई को लेकर वहाँ से चला जाता है और लास्ट में कहता है, शुक्रिया मैस बर्नेड, मैं तुम्हारा ये एहसान चुकाने ज़रूर आऊँगा। अब सब लोग खुश थे। डॉट, लेमन और फिन एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। डॉट कहता है, ये सब बहुत ही बढ़िया था, मगर क्या होगा अगर मैस के पास सच में कोई मैजिकल पावर नहीं हुआ तो, और अगर इसके बारे में हाई अथॉरिटी को पता चल गया तो क्या होगा? ये सच में सोचने की बात है। अब मैस एक भोंदू सा शकल बना रहा था जिससे कि सब समझ गए थे कि सच में मैस के पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं, जिसे देख के सब एक दूसरे में बात करते हैं। अगर एकेडमी में ये बात किसी को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत बड़ा। सब मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें इस बात को सीक्रेट ही रखना पड़ेगा जब तक कि हम लोग कोई अच्छा सा प्लान नहीं बना लेते। अब मैस अपने दोस्तों को शुक्रिया कहता है। ये लोग एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे थे, तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि एक रैंडम स्टूडेंट का था, जो कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। हमारे स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट भी एग्जिस्ट करता है जिसे कि मैजिक का एम भी नहीं आता। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं जाके ये चीज़ हाई अथॉरिटी को बता दूंगा। अब मैस कहता है, तो ये सच में होने वाला है। अब डॉट, फिन मैस को देख के कहते हैं कि इसे साला घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है। अब हमें एक अजीब से जगह को दिखाया जाता है जहाँ सेलवार अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था किसी के सामने, और उसके सामने एक मिस्टीरियस सा बंदा था। सेलवार उस बंदे को कहता है, लॉर्ड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया, मगर मुझे वो मिल गया जिसे हमने खो दिया था। अब ये सुन के सामने वाला मिस्टीरियस बंदा कहता है, कोई बात नहीं, अब उसे मेरे लिए फिर से हासिल करो। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है
कि ईस्टर्न एकेडमी ऑफ मैजिक ब्यूरो में बात फैल गई है कि मैस मैजिक यूज़ करना नहीं जानता। मगर अभी लैंग्सडॉर्म के सारे गोल्ड कॉइन एल्डरडॉर्म्स के पास चले गए थे। इसी वजह से अभी मैस और मैस के फ्रेंड डिवाइन मिशनरी बनने के और भी करीब आ चुके थे। अब फिन और मैस को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे थे और एक दूसरे के साथ बकचोदियाँ कर रहे थे। तभी उनको पीछे से एक आवाज़ आता है जो कि वही रैंडम स्टूडेंट का था। वो मैस को रोकते हुए कहता है, क्या ये बात सच है कि तुम्हें मैजिक यूज़ करना नहीं आता? अब ये सुन के फिन बहुत घबरा रहा था, मगर मैस कहता है, नहीं, मैं मैजिक यूज़ कर सकता हूँ, मुझे मैजिक यूज़ करना आता है, आई यूज़ मैजिक। ये बार बार बोले ही जा रहा था। मगर वो रैंडम स्टूडेंट कहता है, तुमने क्या मुझे चूतिया समझा है? चूतिया बनाने के लिए क्या मैं ही मिला था? मुझे पता है कि तुम्हें मैजिक यूज़ करना नहीं आता। अब फिन मैस से कहता है, चलो मैस, चलते हैं यहाँ से। अब वो रैंडम स्टूडेंट फिन से कहता है, इसके साथ ना तुम भी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, क्योंकि तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि एक स्टूडेंट को मैजिक यूज़ करना नहीं आता। अब वो स्टूडेंट फिन और मैस के पीछे ही पड़ जाता है और कहे ही जा रहा था कि तुम्हें मैजिक यूज़ करना नहीं आता, तुम मैजिक यूज़ करना नहीं जानते, कितने शर्म की बात है। अब ये सब सुन के फिन को गुस्सा आ जाता है और फिन कहता है, चुप साले, एकदम चुप। उसके बाद ही हम देखते हैं कि किसी अननोन फोर्स ने उस बंदे को जोर से ज़मीन पर दे मारा है, जो देखकर सब लोग शॉक थे। तभी हम देखते हैं कि ये असल में लेंस का काम है, जिसने कि अपना सिस्टर कॉम्प्लेक्स नाम का मैजिक यूज़ किया था। अब वो स्टूडेंट उठकर लेंस से कहता है, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? अब लेंस कहता है, चला जा यहाँ से साले, वरना यहीं पर तेरे को गाड़ दूंगा। मैस और फिन दूर से ये सब देख रहे थे। अब हम लेमन को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पर एक बंदे को ले आती है, जिसके सारे बॉडी पर पट्टियाँ बंधी थी। इसीलिए समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, मगर शायद ये डॉट हो सकता है। अब लेमन कहती है, इसका कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, जो कि हमारे सोच से भी बहुत ज़्यादा है। हड्डियाँ सारे टूट गए हैं, ब्रेन पर फ्रैक्चर हो चुका है और कुछ हड्डियाँ तो मिल भी नहीं रहा। अब उस रैंडम स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग जाता है और बोल रहा था, तुम लोगों को तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। अब सीन चेंज होता है एल्डरडॉर्म के एक रूम पे, जहाँ पर दावत चल रहा था। मैस कह रहा था, अब हमारे पास डॉम्स के सारे गोल्ड कॉइन्स है, अब हमें डिवाइन मिशनरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी फिन कहता है, ना रे भाई ना, अभी डिवाइन मिशनरी बनने के आगे हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग खतरे आएंगे। अभी तो बहुत सारे नए और ख़तरनाक मैजिशियन आने बाकी है। अब दिखाया जाता है कि एबेल और जो एविल आई थी वो आके मैस के पार्टी को ज्वाइन करते हैं। उन लोगों को देख के फिन तो शॉक हो जाता है और डर डर के कहता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों है, इसने ही तो मुझे डॉल बनाया था। अब एबेल फिन को कहता है, कोई मेरे साथ कार्ड खेलना पसंद करेगा, लेकिन फिर डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना। अब एबेल एविल आई से कहता है, शायद ये पार्टी करना चाहता है। अब एबेल फिन से कहता है, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे? अब एबेल सारे लोगों को देख के कहता है, अरे टेंशन मत लो, अब मैं सुधर गया हूँ और यहाँ सिर्फ जश्न मनाने आया हूँ। मगर एविल आई बोलती है कि हाँ, मगर मेरे लॉर्ड एबेल को अगर किसी ने हाथ लगाने की जुर्रत भी की, उसे मैं मार दूंगी। मगर लेमन उससे कहती है, मजाक मत करो और रिलैक्स से टी पियो। अब एविल आई चुप हो जाती है और लेमन का टी एक्सेप्ट करती है और बोलती है, थैंक यू, सीरियस होके। इसीलिए लेमन डर जाती है, बट एबेल लेमन से कहता है कि डरो मत, ये तो बस एक छोटा सा मजाक था। अब लेमन मैस के पास जाता है और उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है और कहती है, तुमने मुझे बचाया है तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करने दो। अब लेमन मैस को खिलाने जाती है, मगर मैस कहता है, मेरे पास हाथ है, मैं अपने हाथ से खा सकता हूँ। अब मैस लेंस से पूछता है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे जब मेरा फाइट चल रहा था? लेंस रिप्लाई में कहता है, मैं भी तेरी तरह दूसरे तरफ एक फ़ाइट पर बिजी था भाई। अब फिन सोच रहा था, मुझे कब मौका मिलेगा मेरे फ़ाइट के बारे में बताने का। अब एबेल मैस से कहता है, पार्टी में इनवाइट करने के लिए शुक्रिया, मगर मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, उन लोगों का नज़र आपकी तरफ ही है। इनोसेंट जीरो दुनिया के सबसे खतरनाक और डेंजरस संगठनों में से एक है।
वो लोग सारे स्कूल में से जो सबसे अच्छे मैजिक यूजर्स है उनकी तलाश में है। मुझे भी उन लोगों ने ऐसे ही चुना था और पावर्स दिया था, और उनमें बहुत सारे 3 लाइन मैजिक यूजर्स भी रहते हैं जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। आज नहीं तो कल वो लोग वापस आएंगे और आपने जो उनके मेंबर लोगों को मारा है उसका बदला भी वो ज़रूर लेंगे। मगर मैस एबेल से कहता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देख लूँगा। यही सब बातें चल रहा था, तभी हम बाहर उसी रैंडम स्टूडेंट को देखते हैं जो कि इन लोगों का बातें सुन रहा था और मन ही मन कह रहा था, मैं इस बार डरूंगा नहीं। मेरे पास प्रूफ भी आ गया है कि मैस को मैजिक यूज़ करना नहीं आता। अब अचानक से ही हम एबेल को उस स्टूडेंट के पीछे देखते हैं। अब वो स्टूडेंट पीछे देखता है और एबेल उससे कहता है, तेरे को कुछ चाहिए क्या? ये देख के उस बंदे का तो फटके हाथ में आ गया था और वो कहता है, बाप रे बाप, लैंगडॉम का सबसे टॉप मैजिक यूज़र। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना ताकि मेरे कोई भी आने वाले वीडियो आप लोग मिस ना कर पाओ। उफ।